Hello and welcome back in the world of education. And in this session, we are going to discuss nouns. Nouns जो कि अंग्रेजी व्याकरण के जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 संभाषण के भेद होते हैं, उनमें पहला पार्ट है, पहला भेद है। नाउन को हिंदी व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। आज के इस सेशन में हम नाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। लेट अस बिगिन। आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन पांचों सेंटेंसेस में हमने जो है आइडेंटिफाई कर लिया है नेमिंग वर्ड्स को। जैसे पहले सेंटेंस में जॉन और बॉय, दूसरे में एवरीबडी, ये तीसरे में जॉन, क्रिकेट, डेविड, चौथे में बॉल, पांचवे में क्रिकेट स्टेडियम। आइए हम आगे अब नाउन की डेफिनेशन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन इतनी इजी है कि लगभग जब से हमने इंग्लिश व्याकरण पढ़ने की शुरुआत करी होगी, तभी से हम नाउन की डेफिनेशन एटलीस्ट जानते ही हैं। एक बार हम फिर से देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एन आइडिया और फीलिंग। संज्ञा नाम है किसका? किसी व्यक्ति का, स्थान का, एनिमल का, वस्तु का, किसी विचार का या किसी भावना का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, विचार या भावना के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम नाउन के काइंड्स पर चर्चा कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, 4 मटेरियल नाउन और 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे देखिए सब में नाउन्स लिखा गया है। प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब वन बाय वन हम इन सब पर जो है शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है हिंदी व्याकरण की भाषा में। इसके बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये हैं नेम्स, नाम। किसका नाम? स्पेसिफिक पर्सन्स, विशेष व्यक्तियों का, प्लेसेस, स्थानों का, एनिमल्स, जानवरों का, एंड थिंग्स और चीजों का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशिष्ट व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों और वस्तुओं के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स: सचिन तेंदुलकर, ये एक स्पेसिफिक व्यक्ति है। लखनऊ जो है एक स्पेशल प्लेस है, एक स्थान विशेष है। इंडिया, किटी, टॉमी। किटी जो है ये किसी जो है बिल्ली के नाम को यहाँ पर बताया गया है। टॉमी ये किसी डॉग का नेम है। द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। द गोदावरी, द रामायण। देखिए जो भी विशिष्ट नदियां हैं और जो विशिष्ट ग्रंथ हैं, उनके नाम के आगे देखिए आर्टिकल लगे हुए हैं। द अंबेडकर पार्क, मॉल एवेन्यू एंड द हिंदुस्तान टाइम्स एक्सेट्रा आर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत हम लोगों के भी जो है, जो सामान्य लोग हैं हम जैसे, उनके नाम भी प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नीता, गीता, महेश, सुरेश और कौशल एक्सेट्रा। अब दूसरा नाउन का टाइप देखते हैं। नाउन का सेकंड टाइप है, ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स को हिंदी व्याकरण की भाषा में जाति सूचक संज्ञा कहते हैं। दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। ये व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों और वस्तुओं के साधारण नाम हैं। कहने का आशय ये है कि ये जो नाउन्स हैं, ये किसी एक व्यक्ति और एक स्थान, एक जानवर या एक वस्तु का बोध न कराकर उनकी समूची जाति का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल: वर्ड्स लाइक बॉय, गर्ल, बुक, पेन, रिवर, माउंटेन, सिटी, गार्डन, पार्क, रोड एक्सेट्रा आर कॉमन नाउन्स। जैसे कि लड़का, लड़की, किताब, कलम, नदी, माउंटेन, सिटी,
और जो है ये पार्क, रोड, ये सभी जो है कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। इनसे जो है किसी एक जगह, एक व्यक्ति और एक वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। गर्ल में समूची लड़कियां आ जाती हैं, बॉय में सभी लड़के आ जाएंगे। पेन है वो चाहे स्टील की पेन हो या प्लास्टिक की पेन हो या फाइबर की पेन हो या फिर वो जो है सोने की पेन हो, लेकिन पेन को पेन ही कहा जाएगा क्योंकि उसका काम लिखने का है, उसका उसकी विशेषता वही है। तो चाहे पेन हो, चाहे रिवर हो, नदी तो नदी ही कही जाएगी। चाहे वो गोदावरी हो, चाहे गंगा हो, उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हम प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत रख लें। लेकिन अगर हम नदी की बात कर रहे हैं, रिवर की बात कर रहे हैं और जो है कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, उसका रिवर ही दिया गया है, तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। नाउन का जो थर्ड टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स को हिंदी व्याकरण की भाषा में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दीज आर अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। ये क्या है? ये संग्रहण है, समूह है किनका? लोगों का, जानवरों का अथवा वस्तुओं का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संज्ञाएं जो समूह का बोध कराती हैं। समूह कैसा? व्यक्तियों का, जानवरों का अथवा वस्तुओं का। जो संज्ञाएं किसी समूह का बोध कराती हैं वो कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। एग्जाम्पल: एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लीट ऑफ शिप, a bundle of sticks, etc. Here are some more examples of collective nouns. यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, जैसे फूलों का गुच्छा है तो उसके लिए बकेट वर्ड यूज करेंगे। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों की कतार। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड शीप, ये चिड़ियों और जो भेड़ें होती हैं उनका जो समूह होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। अ shoal of fish, a swarm of bees, a pack of carts, a mob of people, लोगों की जो भीड़ होती है, लोगों का जो झुंड होता है उसे मॉब बोलते हैं। अ suite of rooms, a cluster of huts, a library of books, a herd of cattle और deer। फोर्थ टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स are nouns that name materials or substances that we see and touch are called material nouns। ऐसी संज्ञाएं जो कि नाम देती हैं, नाम होती हैं किनका? मटेरियल्स, द्रव्य का, और सब्सटेंसेज अथवा पदार्थों का। दैट वी सी, जिन्हें हम देखते हैं, एंड टच और छूते हैं, आर कॉल्ड कही जाती हैं मटेरियल नाउन्स। उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन्स की हिंदी होती है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन्स जो कि ऐसे पदार्थों का नाम होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस करते हैं सकते हैं, छू कर और देख कर उन्हें हम जान सकते हैं। वो मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं और उन्हें जो है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: गोल्ड, स्टील, कोल, कॉपर, वुड, क्ले, सीमेंट, ब्रिक एक्सेट्रा। ये सब देखिए मटेरियल्स हैं। सोना, इस्पात, कोयला, तांबा, लकड़ी, मिट्टी, सीमेंट, ईंट एक्सेट्रा, ये सारे जो है मटेरियल नाउन्स हैं क्योंकि हम इन्हें देख सकते हैं और इन्हें छू भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नोट लिखा गया है, मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो उन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। मीन्स उनका जो पहला लेटर होता है वो भी जो है, अगर बीच में ये हैं वर्ड्स तो पहला लेटर उनका जो है कैपिटल नहीं होगा और ये हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म मतलब एक वचन में ही लिखे जाएंगे। गोल्ड है तो गोल्ड्स कभी नहीं लिख सकते, स्टील को स्टील्स कभी नहीं लिख सकते हैं।
कोल को कोल ही लिखा जाएगा, कोल्स नहीं लिखा जाएगा। ये मटेरियल नाउन की एक क्वालिटी है। पांचवा जो टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हिंदी व्याकरण की भाषा में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन्स दैट नेम आइडियाज और कॉन्सेप्ट। ऐसी संज्ञाएं जो नाम होती हैं किनका, विचारों का अथवा कंसेप्ट अवधारणाओं का, क्वालिटी गुणों का, फीलिंग भावनाओं का, सम स्टेट किसी अवस्था का, और थिंग अथवा वस्तुओं का, विच कैन नॉट बी टच्ड ऐसी वस्तुओं का जो कि छुई नहीं जा सकती, और सीन जिन्हें देखा नहीं जा सकता, आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं एक बार हम पुनः देख लेते हैं। आइडियाज विचार, कंसेप्ट अवधारणाएं, क्वालिटी गुण कोई, फीलिंग कोई भावना, सम स्टेट कोई अवस्था, और थिंग अथवा कोई ऐसी चीज, विच कैन नॉट बी टच्ड जिसे छुआ नहीं जा सकता है, और सीन अथवा उसे देखा नहीं जा सकता है। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत आएंगी। एग्जाम्पल, ब्यूटी सौंदर्य। सौंदर्य सौंदर्य क्या है, एक जो है फीलिंग है। इसे हम छू नहीं सकते, देख जो है देख नहीं वो मतलब देख नहीं सकते, बस इसको फील किया जा सकता है। इट्स एन आइडिया। स्ट्रेंथ शक्ति, लव प्यार, स्वीटनेस मिठास, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, ग्रीड लालच, एंगर, लेंथ, हाइट, हीट एक्सेट्रा। ये जितनी चीजें हैं इन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इन्हें हम सी नहीं कर सकते। दीज आर द आइडियाज फीलिंग्स कॉन्सेप्ट्स। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कलेक्टिव नाउन्स में एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमें जाननी चाहिए। कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन्स को हमेशा सिंगल यूनिट के रूप में देखा जाता है। दे कैन बी यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। उन्हें जो है कॉमन नाउन्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। देखिए ये हमेशा सिंगल यूनिट में रहता है, जैसे अ बंच, एन आर्मी, अ क्लम्प, अ टीम, अ फ्लॉक, अ शोल। इन्हें जो है कॉमन नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो चीजें रिमेम्बर करने के लिए हैं वो है कि मटेरियल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। मटेरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर देम। उनके सामने किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल मतलब ए एन द, इनका यूज मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लासेस में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।